अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 101 के करंट पेपर जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। रिसेंटली जो आज स्टूडेंट्स ने अपने पेपर जो हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये पेपर्स आप लोगों ने देखने हैं, इनको प्रिपेयर करना है। इनमें से आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपने इससे एक्सपीरियंस लेना है कि किस तरह से आपके पास क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे मिड टर्म के पेपर में, ठीक है। और MCQs जो हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये भी आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने जिनका पेपर हो गया है उन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला पेपर है वो क्या है, ठीक है। उसमें हमारे पास गिवन है कि MCQs जो हैं वो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। स्टूडेंट ने बताया है कि उससे जो MCQs पूछे गए थे वो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। इट्स मीन कि आप भी MCQs को प्रिपेयर करें, हैंड आउट से डेफिनेशन वगैरह प्रिपेयर करें, आपके MCQs भी जो हैं वो ईजी होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मोस्टली जो MCQs थे वो कहाँ से थे, वो थे पास्ट पेपर से, ठीक है। मोस्टली MCQs स्टूडेंट ने बताया है कि कहाँ से थे, पास्ट पेपर से। यहाँ से पास पेपर से आपसे मोस्टली MCQs हैंड आउट से और पास पेपर से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के पास जो था वो क्या था, ठीक है। स्टूडेंट के पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ ISL, ठीक है। तो ISL क्या है, ये आपके हैंड आउट्स में इसकी ये शॉर्ट नेम है, एब्रीविएशन है। तो इसका पूरा नेम जो है वो आपने बताना है, आपके हैंड आउट्स में गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो उससे पूछा गया है वो देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन उससे पूछा गया है कि सीरीज और पैरेलल कम्युनिकेशन में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो दो कम्युनिकेशन होती हैं, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में क्या होता है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, एक सीक्वेंस सीरीज से काम चलता है, ठीक है। और जो पैरेलल होती है उसमें क्या होता है कि सारी जो है वो इकट्ठी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कि मल्टीपल जो कम्युनिकेशन है, मल्टीपल मतलब चीज़ें जो हैं वो हम एक दूसरे को बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पैरेलल, ठीक है। एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ें करना वो पैरेलल होता है। तो इट्स मीन कि पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया। ISL का आप अपने हैंड आउट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास। जो थर्ड वन क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा गया है वो क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि बाइनरी एडिशन थी वो करनी थी, ठीक है। 2 नंबर बाइनरी गिवन थे, उनको ऐड करना था। तो उनको ऐड करने का मेथड तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि अगर दो बाइनरी नंबर आपको गिवन हो तो आपने उसको किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो होपफुली ये बहुत ईजी है, आप अपने हैंड आउट से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा गया है कि एक URL था, उसके 4 सेगमेंट बनाने थे। कि एक URL गिवन था, URL जैसे किसी भी कोई भी URL जो हम गूगल पे लिखते हैं, ठीक है, या किसी चैनल को ढूंढने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो URL होता है। URL जो है उसके 4 सेगमेंट्स बनाने थे। तो किस तरह से किसी भी URL के सेगमेंट बनाए जाते हैं ये भी आपके हैंड आउट्स में गिवन है, वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर ले तमाम स्टूडेंट्स कि किस तरह से आपने, अगर आपको URL दिया गया हो तो उसके सेगमेंट किस तरह से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्या बताया है कि उससे क्या पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल एक नंबर गिवन था, उसको पहले कन्वर्ट करना था बाइनरी में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर गिवन था जिसमें ABC हमारे पास होती है, वह हेक्साडेसिमल नंबर होता है, और उसको पहले स्टूडेंट ने कन्वर्ट करना था बाइनरी में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था कि एक फ्रैक्शन थी, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो क्या है लास्ट वाला MCQs क्या है कि एक फ्रैक्शन नंबर गिवन था, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में करना था, यानी अशारिया वाला नंबर उसको बनाना था, और बना के तो उसको साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटिसा बताना था। ये उसी तरह से है जिस तरह से आपने असाइनमेंट नंबर 1 में आपके पास क्वेश्चन आया था और उसका आपने फ्लोटिंग पॉइंट निकाल के तो उसको साइन बिट, एक्सपोनेंट, मेंटिसा वो सारी चीज़ें जो है बताई थी, ठीक है। तो ये उसी तरह से है। होपफुली आपको याद होगा किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पेपर जो है वो हम देखते हैं कि क्या हम स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया है। सेकंड पेपर है हमारे पास के सबसे पहले है MCQs जो थे वो 28 थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है वो क्या होता है, उसका क्या काम है, इसके अबाउट आपने थोड़ा सा याद करना है। उसके बाद VOIP स्टैंड्स फॉर एंड राइट डाउन इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो ये आपने तमाम स्टूडेंट्स ने देखना है कि VOIP जो है इसका फुल नेम क्या है, ठीक है। इसका फुल नेम भी आपने याद करना है। जितनी भी एब्रीविएशन आपके हैंडआउट्स में गिवन है, जो शॉर्ट नेम्स गिवन है और फिर उनके पूरे नेम्स, ठीक है, तो वो एब्रीविएशंस जो हैं वो तमाम आप याद कर लें MCQs के लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी। और फिर एब्रीविएशन उसकी बतानी थी, उसका फुल नेम बताना था, और फिर राइट डाउन करने थे, उसकी टाइप्स जो हैं वो भी
स्टूडेंट ने बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हेक्साडेसिमल नोटेशन एंड राइट डिफरेंट डिजिट फॉर 16 बिट एंड 35 बिट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट से भी हेक्साडेसिमल के अबाउट क्वेश्चन पूछा गया, तो इट्स मीन कि हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि जैमल किसके लिए स्टैंड फॉर करती है, या राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन जैमल। ठीक है, कि स्टेटमेंट्स गिवन थी, उनको जैमल में राइट करना था, तो ये भी तमाम स्टूडेंट्स जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है जो स्टूडेंट ने अपना पेपर शेयर किया है वो क्या है। आज की वीडियो में 3 ही आपको पेपर मैं शेयर आपके साथ करने थे, जो आपको बताने थे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से MCQs पूछे जा रहे हैं। तो इस स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। उससे इस स्टूडेंट का क्या कहना है कि इसका पेपर जो है वो डन हो गया है। CS11 का पेपर जो है इसका कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना था इसने, इसके पास एक लाइन स्टेटमेंट गिवन थी, इसने आइडेंटिफाई करना था सर्वर और क्लाइंट कौन है इस सिचुएशन में। तो सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे कि सर्वर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, ताकि कोई भी स्टेटमेंट आपको बताई जाए तो आप उसमें से देख सकें, उसमें से आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा सर्वर है और कौन सा क्लाइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि एंड और XOR ऑपरेशन सॉल्व करने थे, दो वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो 2 वैल्यू गिवन थी, तो उसका एंड ऑपरेशन करना था, उस पर और एक्सप्रेशन करना था, एक्सप्रेशन ऑपरेशन करना था। ठीक है, 2 वैल्यू गिवन थी, अगर 2 वैल्यू जो हैं वो सेम हो तो आंसर जो है एंड में 1 आएगा, अगर 2 वैल्यू डिफरेंट हों तो आंसर जो है वो एंड गेट पे 0 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। एंड और XOR का ऑपरेशन का मेथड जो है वो आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट वन जो इस स्टूडेंट से पूछा गया है वो क्या है कि नेम 3 अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन दैट अ CPU कैन परफॉर्म। ठीक है, कि CPU जो परफॉर्म करता है वो 3 अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस बताने थे। ठीक है, तो वो आप देख लेने आपके हैंडआउट्स में गिवन है। नेक्स्ट वन है कि स्टैंड फॉर काफ़ी आए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ने बताया कि स्टैंड फॉर यानी कि एब्रीवेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी गई थी MCQs में भी, क्वेश्चन में भी। तो इट्स मीन कि एब्रीवेशंस जो हैं जितनी भी हैंडआउट्स में एब्रीवेशंस हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लें, प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और मज़ीद सोल्यूशंस के लिए, मज़ीद करंट पेपर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएँ।